चीज ठीक है, हम लोग उसको इंश्योर करते हैं। चलिए चलाइए, वो छोड़िए ना, जितना देते हैं उतना चढ़ाइए ना। अपना सही मापता है ना, लगभग 1.5 किलो का वो है। चावल निकाल करके बाल्टी में चावल निकाल लीजिए, देखिए कितना सर, 5 किलो है, 5 किलो से ज्यादा है। सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो 9वीं से लेके ऊपर के बच्चों को वो टैब देगी, ठीक है। तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैं सूजा पंचायत से होकर गुजर रहा था तो मेरी नज़र सूजा मध्य विद्यालय पे पड़ी। चलिए मैं यहाँ के प्रिंसिपल से बात करता हूँ। मुझे लगी कि थोड़ी व्यवस्था में इधर उधर कहीं चूक है। तो सर, ये जो अभी मतलब सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है कि 50% बच्चे की उपलब्धता के साथ 10वीं से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खुला है, बाकी सारे बच्चों के लिए स्कूल बंद हो गया। फिर भी आपका स्कूल खुला हुआ है और जितने बच्चे हैं सब सर 10वीं से नीचे के ही हैं, मेरे ख्याल से तो 5वीं से नीचे के हैं। तो क्या मतलब वजह है? ये चावल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। ठीक है। तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि बच्चे के गार्जियन ही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ग्रामीण इलाका है, नहीं समझ पा रहे हैं। और कुछ बच्चे भी आ जा रहे हैं अंदर में, लेकिन उनको बहुत ही कड़ाई से कहा हुआ है कि बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अधिकांश बच्चे, लगभग 100% बच्चे अंदर में मास्क में ही हैं। हालांकि उनको भी कहा गया है कि गार्जियन को ही बुला के लाना है। ग्रामीण इलाका है, बच्चे छोटे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो थोड़ा सा कार्य हित में, लेकिन मास्क से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। तो एक आध दो बच्चे जो आपको दिखेंगे बिना मास्क के, वो गेट पर ही रह जा रहे हैं। मैं खुद इस चीज़ को देख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी विद्यालय बंद है, लेकिन चावल वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके कारण। ये कार्यक्रम कब से चालू हुआ है? ये लगातार चलते रहता है चावल वितरण का कार्यक्रम। फिर भी मतलब अभी कोविड काल में लेकर अभी जब स्कूल बंद है, क्वारंटाइन है, इस सिलसिले में कब से चालू हुआ है? ये चावल वितरण का कार्यक्रम हर महीने चलता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और जब जब चावल दिया जाता है, तो अभी जब लॉकडाउन था, तो अभी तो लॉकडाउन खत्म है, तो चावल के वितरण का जो कार्यक्रम है उसी को देखते हुए ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। फिर चावल वितरण खत्म हो जाएगा। किस प्रकार से सर दी जाती है? मतलब बच्चे को क्लास वाइज कुछ कैलकुलेशन होगा कि 5वीं बच्चे को इतना? आज जो चावल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है वो कक्षा 2 से 5 तक के बच्चों के लिए चल रहा है, ठीक है। और हम लोगों का प्रयास ये है कि कार्यक्रम बना के, जैसे कल चावल वितरण किया हम लोगों ने कक्षा 6 से 8 के बच्चों का, आज है 2 से 5 के बच्चों का, और फिर सोमवार को 6 से 8 का रहेगा। कितने चावलों का वितरण हो रहा है सर बच्चे को? मतलब 5 किलो, 10 किलो? नहीं, आज 5 किलो, ठीक है। कौन से क्लास के बच्चे को 5 किलो? ये 2 से 5 के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनको 5 किलो, और 6 से 8 के बीच में जितने बच्चे हैं उनको 7 किलो चावल का। ये बदलते रहता है, मात्रा भी बदलते रहती है। अभी यही मात्रा अभी फिलहाल ये जो चावल है, ये अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का चावल बट रहा है। ऊपर से विभाग का पत्र आता है, उसमें मात्रा निर्धारित रहती है कि इतने मात्रा में देना है। वो डेज का कैलकुलेशन हो जाता है, पर डे के हिसाब से उसको जोड़ के होता है। तो अभी है 1 to 5 को 5 kg चावल देना है, और 6 to 8 को 7 kg चावल देना है। अच्छा सर, आप इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, बखूबी ये सब कुछ आप ही के कार्य क्षेत्र में आता है। सारे शिक्षक, सारे बच्चे, या तमाम तरह की जो भी गतिविधियां यहाँ होती है, सभी चीज़ें। सर, आप कभी उस चावल की गुणवत्ता को देखें? चावल की गुणवत्ता को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं। अभी जो चावल दिया जा रहा है उसकी क्या गुणवत्ता है, बताइए। अभी जो चावल दिया जा रहा है वो अरवा चावल है, ठीक है। और ये विभाग के द्वारा ही मुहैया कराया जाता है, ठीक है। अरवा चावल है, और मैंने देखा है कि गुणवत्ता ठीक ही है। अरवा क्वालिटी को लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि सर वो खाने योग्य है। मैं भी देख के आ रहा हूँ सर अभी उसको। मैं तो मानता हूं कि खाने योग्य है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो चावल है, आप मानते हैं तो मेरी जनता तक यही चीज जाएगी कि आप मान रहे हैं कि वो खाने योग्य है। हाँ, मेरे हिसाब से खाने, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो पीडीएस से हमारे यहाँ भी जो चावल लेकर लोग लाते हैं, वो भी यही चावल लाते हैं। हम लोग खाते हैं, घर में भी खाते हैं इस चावल। बाकी बात सर, इस पूरे कोविड के दौर को लेकर आपका जिस प्रकार से स्कूल बंद रहा, आप एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, बाकी बात भी और भी तमाम तरह की स्कूलें हैं जिसको प्राइवेट स्कूल के रूप में देख रहे हैं, जहां मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा रुझान रहता है, जिनको थोड़े बहुत पैसे हैं उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अपने बच्चों तक पहुंचने का माध्यम ढूंढ लिया।
कि हमको किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चे तक पहुंचना है, चाहे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्यों ना पहुंचे। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं सरकार की जो ये शिक्षा प्रणाली है, ये पूरा व्यवस्था है, थोड़ा सा लचर पचर है? अगर आप लोग भी चाहते तो कहीं ना कोई नीति नियम बदल कर उन बच्चों तक पहुंच पाते, ताकि उनका 1.5 साल ये पूरा बहुत बड़ा गैप रहा, इसके लिए क्या कैसा सोचते हैं आप? आज ही सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो 9वीं से लेके ऊपर के बच्चों को वो टैब देगी, ठीक है। तो जो हैव नोट्स हैं, जिनके पास अपना कोई साधन नहीं है कि वो महंगा मोबाइल खरीद सकें या लैपटॉप खरीद सकें, तो उनको तो जब तक ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक संभव नहीं है। और इस स्थिति में ऑनलाइन जो पढ़ाई है वही एक जरिया है। तो हम लोगों ने बीच बीच में प्रयास किया इस चीज़ का, यहीं कुछ बच्चों को व्हाट्सएप पर जोड़ने का प्रयास किया गया था, बल्कि यहाँ तालीमी मरकज़ और टोला सेवक जो केंद्र चलता है वहाँ पे उन लोगों ने उस कार्यक्रम को किया। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि अधिकांश लोगों के पास ये सुविधा नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी कमी है और इस कमी को ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमको लगता है कि जो हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति है, हमारे स्टेट की जो आर्थिक स्थिति है उसमें ये फिलहाल जब सरकार की सरकारी व्यवस्था की बात होती है तो कहीं ना कहीं दिमाग हमारा वहीं जाके अटक जाता है कि जब सरकारी ही है तब सरकारी जैसा ही होगा। सर ऐसी क्यों है? दिल्ली में भी तो सरकार है सर, दिल्ली में भी तो मतलब सरकारी स्कूल हैं सर। पिछले जो इतने CBSE एग्जाम्स हो रहे हैं सब में उन सरकारी स्कूल के बच्चे टॉप कर रहे हैं सर, एक रिक्शा चलाने वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं दी हैं हमने, सरकार ने, तभी ना ऐसा है सर। नहीं, सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छा परफॉर्म बिहार में भी कर रहे हैं। अच्छा। और चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, बिहार के बच्चे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सुविधा देने की बात है तो जो कोविड का पीरियड है उसमें तो पूरे दुनिया में सारा चीज़ ठप पड़ा हुआ है। आप दिल्ली के भी सरकारी स्कूल का वही हाल है या प्राइवेट स्कूल? वैसे भी सर आप एक प्रधानाध्यापक हैं, आप ऐसे ही देख लीजिए, आप अपना स्कूल में रोज आते हैं सर, वैसे ही किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी भी तरह का और अच्छा स्कूल में चले जाइए, देख लीजिए तो आपको आकलन हो जाएगा कि हमारे स्कूल में किस चीज़ की कमी है। शिक्षक, बेंच, टेबल, कुर्सी, हर एक तरफ से आपको लगेगा कि सभी कुछ को बदलने की आवश्यकता है। हाँ, बहुत सारी कमियां हैं। आज से अगर मान लीजिए आपने कहा कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, आज आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ लाइट की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, तो ये विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं। खाली लाइट और पंखा लग जाना विकास है सर? हाँ, तुलनात्मक रूप से ये भी विकास है। लेकिन शिक्षक का मामला है, शिक्षक नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत कुछ किया जाना है, ये सही बात है, लेकिन बहुत कुछ किया भी जा रहा है, ये भी सही बात है। तो समय तो लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। कार्यक्रम हम लोग चावल वितरण का चला रहे हैं। हम लोगों के स्टाफ की जो उपस्थिति है वो एक दिन में 50% का ही रहता है, आधा। तो उस प्रोटोकॉल का हम लोग पालन कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ जो भी कमियां हैं वो हैं, उसको हम लोग देखते रहते हैं। बच्चा है, थोड़ा अंदर आ जाता है तो उसको मतलब जो मास्क वगैरह है उसको किए हुए हैं। कमी है यहाँ पे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला रहना चाहिए था तो उसको गार्जियन भी फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ होना चाहिए। ये सब से समझ में आता है कि गांव का परिवेश है, हाँ, थोड़ा सा उसको ठीक करने के लिए करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। जिस तरीके से हमारे प्रधानाध्यापक साहब हमारे साथ थे, उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि इस तमाम तरह की सुविधाएँ हमारे यहाँ उपलब्ध है और जो विकास जिसको ये कह रहे हैं, जहाँ की लाइट लग जाना या पंखा चले जाना, ये विकास है। तो इस विकास को आज हम दिखाते हैं आपको और बात करते हैं इस स्कूल के तमाम वैसे लोगों से। आप पीछे देखिए किस प्रकार से भीड़ है और सबको हटाने की कोशिश। ये सूजा स्कूल है सर, सूजा गांव में स्कूल है। और ये जो है शहर से मात्र मेरे हिसाब से सर 2 से 2.5 किलोमीटर का दूरी होगा सर। 3 किलोमीटर की दूरी पे है। मैडम बैठिए। तो क्या नाम है मैडम आपका? रूना कुमारी। क्या मैडम? रूना कुमारी। मैडम आप किस क्लास के बच्चे को पढ़ाती हैं? 3 को पढ़ाती हैं। आज क्या विशेष कार्य है यहाँ? सर वही चावल वितरण का सर। चावल वितरण का कार्यक्रम। तो कैसा मापदंड क्या है चावल देने का बच्चों को? सर जैसा हम लोग का निर्देश मिला है। अभी क्या निर्देश मिला है? सर बोले थे कि आने मतलब चावल आज वितरण होगा। अरे मतलब कितने क्लास के कौन से बच्चे को, जैसे पहले से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे को कितना चावल मिलेगा?
5 kg सर। 5 kg। अब बाकी बात उनसे ऊपर वाले बच्चे को। 6 to 8 के कितना सर है सर? महिंद्रा सर 6 to 8 के बच्चा कितना मिल रहा है? 6 to 8 के कितना मिलता है? कितना चावल? चलिए कोई बात नहीं, इनको नहीं मालूम है। आइए मैं उधर ले चलता हूँ आपको, जहाँ चावल वितरण हो रहा है मैं दिखाना चाहूँगा। प्रधानाध्यापक जी कह रहे थे कि ये चावल जो है ये बहुत बढ़िया है, अरबा चावल दे रहे हैं यहाँ लोगों को। थोड़ा सा हटिएगा। नहीं ठीक है, मैं यहीं रहूँगा। ये अरबा चावल है सरकार की तरफ से। कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है अपना, वो इतना अनाज प्रोड्यूस कर देता है एक साल में कि पूरी दुनिया को 3 महीने तक खिलाएगा। मगर यह सरकारी सिस्टम में जब चीज़ें आती हैं तो लोगों के यहाँ अच्छा चावल नहीं पता। बहुत अच्छा चावल है क्या? चावल का क्वालिटी कैसा है? बढ़िया है। अभी कितना किलो दे रहे हैं बच्चा सबको? आप ही लोग ना बांट रहे हैं? एक बच्चा को क्या किलो देते हैं? ठीक। आज कितना दे रहे हैं? आज 5.5 दे रहे हैं। चलिए बढ़िया है। प्रधानाध्यापक महोदय का जो कहना है उससे आधा किलो ज़्यादा ही दे रहे हैं ये। अभी आप समझ जाइए कि किस तरीके से पूरा सीन है। और बाकी बात, ये विद्यालय बहुत सुंदर है और इस जगह मेरा बचपन बीता है, क्योंकि बचपन में मैं इसी विद्यालय में दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ा था। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, BNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। पूरा बाल्टी खाली कीजिए ना। आप लोग समझते नहीं, हम बासी का तो ये तो जीरो, ये किए हुए हैं।